ये थोड़ा बड़ा किए, बड़ा कर दीजिए अजय प्रभु। एक गीतावली श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को रचना किया हुआ वैष्णव गीत है, शिक्षाष्टक के ऊपर उन्होंने एक, हाँ ठीक। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, प्रभु तव पद युगे प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाहि माहि देह सुख विद्या धन जान, नाहि माहि देह सुख विद्या धन जान, नाहि मागी स्वर्ग मोक्ष नाही मागी, नाही स्वर्ग मोक्ष नाही मागी, ना कोई प्रधान करो विभूतिर लागे, ना प्रधान करो विभूतिर लागे, प्रभु तव पद मोर निवेदन, निज जन्म निज कर्म गुण देशे जे जे जन्म पाय, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाय, गुण दोषे जे जे जन्म पाय, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाय, ये मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, ये मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, आहे तो की भक्ति हृदय क्षाने, आहे तो की भक्ति हृदय जागृत क्षाने, आहे तो की भक्ति हृदय जागृत क्षाने, आहे तो की भक्ति हृदय जागे अनुसाने, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, प्रभु तव पद युगे निवेदन, नाहि माहि देह सुख विद्या धन जान, नाहि माहि देह सुख विद्या विद्याधन विषय जे प्रीति पे बचाई हमार, विषय जे जे प्रीति से प्रीति हो तुम्हारा चरण, तुम्हारा चरण, विषय जे प्रीति हमारा, विषय जे प्रीति बचाए हमारा, सही माता प्रीति हो तो चरण, सही माता प्रीति हो चरणे तुम्हारा, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाहि माहि देह सुख विद्या धन जान, नाहि माहि देह सुख विद्या धन जान, विपादे संपदे धान, समभावे विषय संपदे धान, समभावे विपदे संपदे धान, समभावे विषय दिने दिने वृद्धि हो नमर प्रभावे, दिने दिने वृद्धि हो नमर प्रभावे, विपदे संपदे हो समभावे, विपदे संपदे
समभावी दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे पशु पक्षी स्वर्ग निरोये पशु पक्षी होए ताकि स्वर्ग निरोये पशु पक्षी होए ताकि स्वर्ग निरोये पशु पक्षी होए ताकि स्वर्ग निरोये तव भक्ति राहो भक्ति विनोद हृदये तव भक्ति राहो भक्ति विनोद हृदये तव भक्ति विनोद हृदये तव भक्ति राहो भक्ति विनोद हृदये प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नाये माये देह सुख विद्या धन जान नाये मागे देह सुख विद्या धन जान प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नाये मागे देह सुख विद्या धन जान नाये मागे देह सुख विद्या धन जान हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 7 पॉइंट हो गए चला ना मिंटू पाल से हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे एवरीवन हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 Hare राम Rama, हरे राम राम Rama राम Rama, हरे Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण हरे Hare हरे Hare Ram, हरे राम 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 Ram, हरे Hare कृष्ण 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 हरे राम Hare हरे Bol. राम राम हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा प्रभुपद 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 श्री प्रभुपद प्रभुपद गुरुदेव गुरुदेव हरिनाम संकीर्तने की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की हिताये गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, भक्तिवेदांत आपकी आवाज स्वामी नहीं आ निधि रही। नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं पंगं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण। ये दूसरा बार आवाज हम नहीं लोग आ रही प्रभु जी। साउंड क्लियर है माता जी, प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। आप आपका साउंड बढ़ाइए, आपके मोबाइल की साउंड बढ़ाएंगे तो फिर आएगा मोस्टली। देखिए माता जी री लॉगिन कीजिए, आ जाएगा आवाज। वापस से लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए, आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। माता जी वो एक बार, हाँ आप एक बार फिर जो ठीक है री लॉगिन कीजिए, आ जाएगा, क्योंकि सब लोग को आ रही है आवाज, बाकी सब लोग को आवाज आ रही है। हाँ, अपनी आवाज जो माता जी सुन नहीं पा रही, माता जी को नंबर में मैसेज करना पड़ेगा। ओके, हरि बोल। आप एक बार री लॉग इन करिए माता जी तो हो जाएगा। तो ये जो गीत हम लोग अभी गाया है भक्ति विनोद ठाकुर का, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, ये शिक्षाष्टकम की जो 4th वर्स है, 4 नंबर। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की। इस पर्टिकुलर श्लोका या फिर गीत जो श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी अंत्य लीला में दूसरों की शिक्षा के रूप में तो नहीं दिया है शिक्षाष्टकम, वो खुद की अपनी हृदय की जो भावना को व्यक्त करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और उस माध्यम से सबको भी एक शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वयं रचना किया हुआ है, और किसी की प्रेरणा, किसी की हित के लिए नहीं बोले उन्होंने खुद अपने हृदय की भावना को व्यक्त किया है, और इस प्रकार ये जो शिक्षाष्टकम सबका हित हो गया, सबके हित के लिए है। तो इसलिए जब हम शिक्षाष्टकम की रचना हम लोग गीत जब गाएंगे हर दिन, इसके पीछे ये भावना रखना चाहिए कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की रियलाइजेशन साक्षात्कार है। ये जो अष्टक है, 8 श्लोका है शिक्षाष्टकम की, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की खुद की साक्षात्कार रियलाइजेशन, जो उन्होंने 18 साल श्री जगन्नाथ, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रह के भक्तों के बीच में, और भगवान की जो प्रेम की आलापन, प्रेम की जो भावना को अनुभव करते हुए उनकी साक्षात्कार जो मिला है, अंतिम साक्षात्कार, द अल्टीमेट रियलाइजेशंस, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की इस शिक्षाष्टकम के रूप में हम सबको दर्शन दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में। इसलिए ये जो जब शिक्षाष्टकम की जब श्लोका को जब हम सही ढंग से समझने का जब प्रयास करेंगे, हम समझते हैं कितना चैतन्य महाप्रभु की भावना है। पिछले बार हम लोग हमारे जो ये इस तरफ की सत्संग, जिसमें अलग अलग सर्किल्स, जगन्नाथ भक्त वृक्ष की ग्रुप की जो अलग अलग भक्तों के सर्किल के भक्त वृक्ष की जो भक्त एक साथ आके इस प्रकार के वैष्णव संघ में मिलके हम चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की चर्चा जब करते हैं, इससे पता नहीं कितना हम समझ पा रहे हैं और समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट ये सब ऐसा रेगुलरली हम लोग मिलने का जो चीज को देखे, जरूर श्रील प्रभुपाद और गुरुवर्ग और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल। ये चीज हम देख रहे हैं कि क्योंकि जब अभी नेक्स्ट प्लान जब आप मायापुर का किया है,
वो एक्चुअली मार्च की पहले वीक में ही हो रहा है, पहले वीकेंड में हो रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी महाप्रभु खुश होके हम सबको बुला रहे हैं मायापुर, चलो आप सब आइए मायापुर। हरि बोल। तो ये जो शिक्षाष्टकम की जो परफेक्शन है, मायापुर यात्रा जाना है। इसमें कितना हम समझेंगे कि नहीं पता नहीं, तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी रचना इस तरफ किया है चैतन्य महाप्रभु ने कि इसको आप समझे भी नहीं तो फिर भी बहुत अच्छा लगता है शिक्षाष्टकम। अभी हम क्या करेंगे, शिक्षाष्टकम के 8 वर्ष एक बार रिसाइट करेंगे, फिर हम आज के सेशन में पहले 4 वर्ष के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अजय पोद्दार प्रभु से, वो जो स्लाइड्स जो लास्ट टाइम दिया है आपके पास है तो फिर उसको 2 वर्सेस में सेम स्लाइड करना है तो हाँ शेयर करिए। तो पिछले बार हम ये चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जो 8 वर्ष है, संबंध अभिधेय प्रयोजन के माध्यम से विभाजित किया है। भक्ति में 3 चीज होता है, पहले संबंध, दूसरा अब वर्ष में चले जाइए, शिक्षाष्टकम पहले वर्ष में, ठीक है? तो संबंध मतलब कृष्ण के बारे में जानना, हमारा खुद की आध्यात्मिक स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हम जीव है, कृष्ण की दास है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, है ना? ये चीज समझना, ये सब संबंध में आते हैं। और किस प्रकार भगवान का भक्ति करना है, ये भक्ति का बारे में ज्ञान, ये सब संबंध में आते हैं। दूसरा अभिधेय, अभिधेय मतलब इस भक्ति का विधि को पालन करना है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चन पाद सेवन दास्य साक्य आत्मनिवेदन। 9 प्रकार के नवविध भक्ति को जब हम पालन करते हैं उसको अभिधेय विधि कहते हैं। और तीसरा है प्रयोजन, जब एक समझ के, संबंध को समझ के हम जब उसमें प्रयास करते हैं, इसका मतलब भगवान के साथ हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, हमारा जो स्वरूप क्या है, किस प्रकार हम भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में हम नियुक्त है, वो समझने को मौका मिलता है, जिसमें भगवान के पर्टिकुलर रसा में हम लोग रिलेटेड है भगवान के साथ, वो चीज हमको समझने को मिलता है प्रयोजन में। जिस प्रकार एक लड़का, एक युवती और युवक, है ना, दोनों के बारे में गुणगान सुन के, उनके रूप के गुणगान, उनकी अलग अलग लीला की सुन के वो क्या करते हैं, दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास को प्रेमालापन कहते हैं, लविंग अफेयर्स। ये लविंग अफेयर्स में क्या होता है, युवती और युवक के बीच में संबंध गाढ़ा बन जाता है, ये अभिधेय है। और प्रयोजन क्या होता है, इन दोनों का संबंध एक सुपीरियर्स, मतलब जो सीनियर लोग हैं उनकी ब्लेसिंग से उन दोनों के बीच में शादी होता है और शादी होकर आगे बढ़ता है, इस प्रकार प्रयोजन। और हम देखते हैं कि हर एक आदमी इसका खोज में है, हर एक आदमी, हर एक औरत इसका खोज में है। कब? अपना जीवन में किसी के साथ संबंध बना के अपना जीवन में रिलेशन को इस प्रकार लेके जाने जिसमें प्रेमालापन की तक लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो अभी भक्ति में हम क्या करते हैं, वही संबंध कृष्ण के साथ करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण कौन है, हम कौन है, हम दोनों के बीच में क्या एक्चुअल कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, उस संबंध को कैसे भक्ति के माध्यम से। उसी प्रकार शिक्षाष्टकम की जो 8 वर्ष है, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन की डिवीजन में विभाजित हुआ है। पहले जो 5 वर्ष है, पहले 5 वर्ष कृष्ण के नाम, कृष्ण की गुणगान, नाम के गुणगान और नाम की महिमा के बारे में चर्चा करते हैं। इसे क्या होता है, और कृष्ण के नाम को किस प्रकार हमको करना है इसके बारे में बताते हैं, संबंध। और पांचवा और फिर
5 वर्ष तक, पहले 5 वर्ष संबंध का ज्ञान है। अभिधेय मतलब इस 8 श्लोकों को हर दिन रिसाइट करना, ये अभिधेय है। जब आपका चेतना सही रहेगा, मतलब इसका मीनिंग समझ के जब आप लोग रिसाइट करते हैं, वो अभिधेय विधि कहते हैं। और प्रयोजन क्या होता है? 6, 7, 8 वर्ष, जो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर वर्ष में प्रयोजन के बारे में दिया है, जिसमें भगवान के नाम इस प्रकार आप इंटेंसली कर रहे हैं प्रेम के साथ, इसकी जो भाव विभोर होके आपकी एक भावना व्यक्त होता है, वो है 6 नंबर वर्ष, 7 नंबर वर्ष, 8 नंबर वर्ष। सो आज की जो सेशन में हम लोग पहले 4 वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहले 4 वर्सेस है, मोर स्पेसिफिकली फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष, ये 2 वर्ष के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और तीसरा 14 थोड़ा जितना समय मिलेगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अभी शिक्षाष्टकम की रिसाइटेशन करेंगे, ठीक है। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहदावाग्निर्वापना श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति। दूसरा वर्ष में जाइए आज। नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इह जनिनानुरागः त्रीणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानिन मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तेरहैतुके त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तयः नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतं शून्यायतं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनस्तु माम् आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यदा तदा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनादस्तु स एव न परः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की तो आज ये जो चर्चा हम पहले 4 वर्ष के ऊपर में करने वाले हैं। सो पहले वर्ष में फिर जाइए अजय को
जैसे हम बता रहे थे पहले 4 वर्ष 5 वर्ष संबंध के बारे में, संबंध ज्ञान। स्पेसिफिकली ये जो वर्ष है, पहले वर्ष शिक्षाष्टकम की, ये श्री संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन। संकीर्तन का 2 मीनिंग होता है, एक जप, एक कीर्तन। जब हम प्रभुपाद कहते हैं कि जब आपकी गुरु महाराज या फिर प्रभुपाद होते हैं, मैं खुद इंडिया में रह के जप कर रहा हूँ, आप सब भक्त विदेश में, लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में, सब जगह पे बैठ के अपना जप कर रहे हैं। उस जप के माध्यम से हम सब लोग एक साथ हैं। उसी प्रकार जब संकीर्तन जब करते हैं सब मिलके, जैसे गौर पूर्णिमा के पहले दिन हम लोग सब कीर्तन में जाते हैं, है ना, भक्त नगर संकीर्तन में जाते हैं। या फिर पिछले बार हम लोग जब उधर गए थे, पानीहाटी धाम पे, उधर हम नगर संकीर्तन किया है। इस प्रकार एक संघ में जब कीर्तन करते हैं, संकीर्तन है। इस संकीर्तन करने से क्या क्या फल मिलेगा, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी कार्य करने के लिए कुछ फल की याचना रखते हैं, उसी प्रकार भक्ति भी करने से कुछ फल ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। इसके लिए आप अलग से प्रयास करने का जरूरी नहीं है। इसलिए शिक्षाष्टकम के पहले वर्ष में ही बता देते हैं कि हरिनाम जप करने से, संकीर्तन करने से क्या क्या फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 7 प्रकार की चर्चा करेंगे। और दूसरा वर्ष में जाइए, सेकंड वर्ष में, फिर अभी ये संकीर्तन करने से ऐसा फल मिल रहा है, मतलब 7 प्रकार की इतना फल मिल रहा है, तो इसको करने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, क्वालिफिकेशन। जैसे आप लोग कहते हैं आपको भक्त ऋषभ प्रोग्राम आना है तो ये करिए, ये करिए, ये करिए, यात्रा में जाना तो ये करिए, ये करिए, ये करिए, दीक्षा करना तो आपको इतना कंप्लीट करिए, रेगुलर प्रिंसिपल्स फॉलो करिए। तो हर एक चीज, भक्ति का चीज करने में क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो ये दूसरा वर्ष कहते हैं कि ये इतना फल देने वाला संकीर्तन नाम करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एक्चुअली क्वालिफिकेशन कुछ चाहिए कि नहीं, ये इसका बारे में चर्चा करते हैं सेकंड वर्ष। ये सेकंड वर्ष की जब कंडीशंस को, जब फॉर एग्जांपल आपने एक बिलबोर्ड में देखते हैं ना, आप ये फ्लैट लीजिए, ये फ्लैट लेने के बाद इस तरह के आपको इसमें इतना रेट में आपको मिल जाएगा। एक बड़ा लेटर में वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पर नीचे में एक स्टार मार्क देते हैं, स्टार मार्क में लिखते हैं कंडीशंस अप्लाई। ओके, सो अभी वही देख के होश निकल जाते हैं बहुत लोग का, है ना। फील्ड में जब आके देखते हैं, डील करते हैं कुछ चीज को लेकर, उसमें कंडीशंस अप्लाई हो जाता है। उसी प्रकार इंश्योरेंस का जब नॉर्म्स लेंगे, कुछ भी स्कीम्स लेंगे, उसमें बहुत कुछ लिखते हैं, बाद में लास्ट में फॉर्म के नीचे एंड में स्टार कंडीशंस अप्लाई। फिर उस प्रकार अब देखें कि बहुत मेटेरियल दुनिया में, भौतिक दुनिया में कंडीशन बहुत रखते हैं, बट उसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं क्या इस हरिनाम संकीर्तन जो 7 प्रकार के अलग अलग सुंदर फल जो प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन जरूरी है या नहीं है। ये चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं दूसरा वर्ष। इसके बाद फिर जब पता चलता है कि ये कंडीशन बहुत ही मिनिमम है और है ही नहीं कंडीशंस, फिर नेक्स्ट वर्ष में, तीसरा वर्ष में जाइए, तीसरा वर्ष, यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, कंडीशंस उस प्रकार की नहीं है, बट एक मनोभावना रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की आपकी चेतना है, किस प्रकार की भावना से आप जप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दर्शाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें डिटेल्स देते हैं। क्या क्या चीज आपकी अंदर से कृष्ण भावग्राही है, चेतना के लेवल पे, हृदय के लेवल पे क्या क्या चीज जरूर है इस तीसरा वर्ष में, और ये कंपलसरी है। इसमें कुछ अप एंड डाउन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते भगवान के साथ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष कहते हैं।
इट इज द, ये जो वर्ष है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये कंटीमाला जैसे है। अब कंटीमाला है तो जो भक्त कंटीमाला पहनते हैं ये आभूषण है। वैष्णव के आभूषण क्या है? गोल्ड चेन नहीं है, कंटीमाला है। मैं भी तो कंटीमाला की तुलसी के साथ गोल्ड चेन भी डाल दिया होगा, वो भी और अच्छा चीज है, प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आभूषण है, तिलक एक आभूषण है। हाँ हाँ, साड़ी पहनना या फिर धोती कुर्ता पहनना एक आभूषण है वैष्णव के। हाँ, तो इस प्रकार ये आभूषण क्या है, हमारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्तों के आभूषण क्या है? ये वर्ष है, तीसरा वर्ष। इस वर्ष को आभूषण जैसे अब जब पहनेंगे तो आपकी जब बहुत सुंदर जाएगा, ये आपकी जब भगवान को आकर्षित करेंगे। जरूर आपके हृदय को भी साफ करेगा, मन को भी शुद्ध करेगा, बुद्धि को भी विकसित कर सकते हैं, साथ साथ भगवान को भी आपको साथ आकर्षण कर सकते हैं। ये तीसरा वर्ष है। इट इज ए गोल्डन नेकलेस। ये जो वर्ष है गोल्डन नेकलेस। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा एडवाइस करते हैं इस वर्ष को हमेशा पहन के जाइए। आभूषण क्यों पहनते हैं हम लोग? आकर्षण करने के लिए, है कि नहीं? दूसरों को आकर्षण करने के लिए आभूषण पहनते हैं, ब्यूटी बनाने के लिए। सो भक्तों का ब्यूटी क्या है? ये वर्ष है, तीसरा वर्ष। इसको हमेशा पहन के जब जाएंगे आप बहुत आकर्षित दिखेगा। किनको? मदन मोहन को, श्याम सुंदर को, गोविंद को, माधव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 14 वर्ष में कहते हैं कि ठीक है, ये मैंने हरिनाम की महिमा समझ गया है और इसमें कुछ उनकी हरिनाम में इतना कृपा भगवान ने बांट के दिया है हमको और इसको हम लोग करेंगे। बट साथ साथ कुछ डोंट्स, मतलब कुछ चीज को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो अवॉइड करने का मकसद क्या है ये 14 वर्ष में बताते हैं। सी, हमारा मेन गोल है भक्ति है। कभी भक्ति का गोल को कभी हम डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये जो 14 वर्ष में लगता है कि इसमें ये अवॉइड करो, ये अवॉइड करो, ये अवॉइड करो, तो अवॉइड करने का मेन मकसद नहीं, यहाँ पे भगवान का भक्ति करने के बारे में जोर देते हैं। ये 14 वर्ष है, ठीक है। सो अब फिर हम पहले वर्ष में जाएंगे। अजय को पहले वर्ष में चाहिए। यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। क्या 7 फल हरिनाम संकीर्तन करने से भक्तों को मिलता है ऑटोमेटिकली? जैसे आप देखेंगे कोई भी पूजा है, सत्यनारायण व्रत है या फिर कोई भी पूजा करने के बाद फल मिलता है कि नहीं? हमको बहुत नियम के साथ, निष्ठा के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है। रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, ये पूजा करो, पुण्य कर्म करो, ये सब करने के बाद फल मिलता है। बट यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिर्फ भगवान की संकीर्तन, भक्तों के संग में, भक्तों की आज्ञा के अनुसार जब आप जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ये फल ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, पहले चीज। भव महदावाग्नि निर्वापनम, दूसरा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तीसरा। विद्यावधु जीवनम, फोर्थ वन। आनंदांबुदिवर्धनम, फिफ्थ वन। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाधनम, सिक्स्थ वन। सर्वात्मा स्नपनम परम, सेवेंथ वन। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये 7 प्रकार के फल के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और ये वर्ष में स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक फल के बारे में डिस्कस करते हैं, वो एंड होते हैं नाम से। देखिए, चेतो दर्पण मार्जनम, नाम है लास्ट में। भव महदावाग्नि निर्वापनम, लास्ट में नाम है। श्रेय कैरव चंद्र विद्यावधु जीवनम, उधर भी नाम है। आनंदांबुदिवर्धनम, वहां पे नाम है पांचवा। प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम, वहां पे नाम है। सर्वात्मा स्नपनम, वहां पे नाम है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, नाम।
यहाँ पे 8 बार नाम के नाम की महिमा कहते हुए ये वर्ष में नाम का शब्द 8 बार आते हैं। ये वेरी स्पेशल वर्ष है शिक्षाष्टकम की। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक ये मत सोचे कि कर्मकांडी फल है ये, जब करने से कुछ कर्मकांडी फल मिलेगा उसको आप लेके जा सकते नहीं। ये फल ये भौतिक दुनिया से बाहर करने का चीज। जैसे आप ये कहते हैं जब हम लोग यमुना में, जैसे एक माता जी कुछ पूछ रहे थे, कुंभा कुंभा क्यों कुंभ में जाते हैं लोग, तो गंगा में, है ना, जिसमें त्रिवेणी का संगम है, वहां पे स्नान करने से उधर अमृत जो है, अमृत की शायद मिल सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है कि नहीं। जहाँ पे गंगा, सरस्वती और यमुना के मिलन। तो हम गंगा में क्यों स्नान करने जाते हैं? बहुत लोग प्रयास करते हैं गंगा में स्नान करो, इधर करो। क्यों करते तीर्थ स्थल में जाके? क्योंकि जो भी पाप किया है वो सब गंगा को दे दो। और जब भक्त जाते क्या करते हैं, जो भी गंगा ने स्वीकार किया पाप को, उसको वो गंगा में स्नान करके वो गंगा को भी शुद्ध कर देते हैं। गंगारा पाराशा होइले पाश्चात्य पावाना, तुम्हारा दर्शन करो ये पवित्र, तुम्हारा दर्शन ये पवित्र करो। श्री वैष्णव की जब दर्शन करते हैं उसमें क्या होता है, पूरा पवित्र हो जाता है, गंगा भी पवित्र हो जाता है। फिर गंगा में जब स्नान करते तो पवित्र होता है, बट वैष्णव के सिर्फ दर्शन के माध्यम से क्या होता है, उनके आदमी का पवित्र हो जाता है। हाँ? तो हम देखेंगे ये दुनिया में जो भी कार्य हम करते हैं उसका कुछ फल का याचना रखते हैं। वो फल क्या है, ये पाप से विमुक्त हो, कुछ पुण्य कर्म मेरा जीवन में आ जाओ, इस प्रकार याचना करते हैं। हाँ? तो जब हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में जब यमुना में जाके स्नान करेंगे, स्पेशली अब जब जाके प्रेम सरोवर में जब स्नान करेंगे, क्या होगा, राधा कुंड में जब आप स्पर्श पानी लेके आपके सिर पे लेंगे, श्याम कुंड की जब सिर क्या होगा, कहते हैं वैष्णव आचार्य गण, यमुना में जब स्नान करेंगे क्या होगा, आप पाप के साथ आपका पुण्य कर्म भी चले जाएगा। सिर्फ आपको भक्ति का सुकृति बढ़ेगा जीवन में। तो क्योंकि पाप और पुण्य क्या करेगा, हमको यही भौतिक दुनिया में रखेगा। इस कैसे है ये, एक फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल और थर्ड क्लास जेल। जेल में भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना। कोई मान लीजिए बड़ा मिनिस्टर है, वो जेल में गया है, उनका जेल का सेक्शन फर्स्ट क्लास, एक एसी रूम दे देंगे, शायद एक बेड देंगे, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दे देंगे। हाँ, इस प्रकार एक सेटअप करके देंगे उनको। मान लीजिए ऑर्डिनरी प्रिजनर गए तो उनको एक 3-4 लोग के साथ एक हॉल में रख देगा, उस हॉल में ही टॉयलेट रहेगा उनका बगल में, उधर ही खाना पड़ेगा, उधर ही सोना पड़ेगा, सब कुछ उधर ही करना पड़ेगा उनको। ये थर्ड क्लास जेल है। सो ये दुनिया में रहना मतलब इधर फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल और थर्ड क्लास जेल। पुण्य कर्म पाप कर्म, इससे क्या हो रहा है, हम जेल में ही घूम रहे हैं, एक कैटेगरी से बी कैटेगरी से सी कैटेगरी, ऐसा। तो भक्ति करने का, यमुना में जब स्नान करने जाते हैं, वहां पे आचार्यगण कहते हैं, वैष्णव आपका पुण्य कर्म भी ले लेते हैं, सिर्फ भक्ति का सुख दे के आपको भगवत धाम पहुंचाने का एक मार्ग देते हैं। उस प्रकार की चीज है ये 7 फल, यहाँ पे जो संकीर्तन करने से मिलेगा। सो पहले वन के चेतो दर्पण मार्जनम। यहाँ पे दर्पण, दर्पण मतलब क्या है, मिरर। मार्जन अपने होते गुंडीचा मार्जन करते हैं ना, मार्जन मतलब क्लीनिंग। चेता, चेत मतलब आपके चित्त। 2 प्रकार के चित्त होता है, एक है सच्चित आनंद, जिसमें एक आत्मा की, जैसे हम हमारी एक परिपूर्ण शुद्ध चेतना, वो चेत है। यहाँ पे जो चेत कर रहे हैं वो चित्त है। चित्त मतलब ये भौतिक दुनिया में चित्त जो हम स्वीकार करके रखा है। जैसे मान लीजिए आप हलवा है, एक प्लेट में हलवा है, आपको जब हलवा को देखेंगे, आपकी चित्त क्या है, आपके एक मानव शरीर में आप है, और आपने इस प्रकार के टेस्ट को आप अप्रिशिएट करते हैं हलवा को। मान लीजिए आपके घर पे एक सुअर को लेके आया, एक बच्चा सुअर को लेके आया,
उसके सामने हलवा प्लेट रखे हैं, तो सुअर क्या देखेगा? क्योंकि उनकी शरीर के हिसाब से और उनकी जो मेंटल परसेप्शन जो हिसाब से वो हलवा को पसंद नहीं करेगा। वो क्या करना चाहते हैं? वो सुअर क्या क्या खाना चाहते हैं? वो जाके बाहर जो विष्टा है उसको, फ्रेश विष्टा जो निकला उसको खाने के लिए इच्छा रखती है ना? क्योंकि उसका चित्त उस प्रकार है। हम सबका चित्त अपना शरीर और मानसिक स्थिति के हिसाब से निर्भर होता है। आपके घर पे अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग चित्त रहते हैं। चित्त, इस चित्त कैसे है? एक दर्पण जैसे है। हाँ? मान लीजिए आप श्रृंगार करते हैं खुद को, अब दर्पण के सामने ही करते हैं ना, तो दर्पण के सामने जाने से पता चलता है कि कहाँ-कहाँ त्रुटि है। मेरा तिलक ठीक है कि नहीं? हाँ, हाँ। या फिर कुछ पिंपल्स है क्या? या फिर कुछ कुछ जगह पे ड्राई हो गया है, उसको कैसे क्लीन करना है? ये सब हम मिरर के सामने जब जाते हैं, हम खुद को अनुभव करते हैं, खुद की जो चेतना। उसी प्रकार हमारा चित्त है, एक मिरर है, दर्पण है। इस दर्पण के माध्यम से हम देख सकते हैं हमारे हृदय में कितना अनर्थ है, कितना अर्ध है कि नहीं? हमसे ज्यादा कौन समझ सकते हैं हमको, है ना? दूसरा कोई नहीं समझ सकते है। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या चीज है ना? इस प्रकार की जो चित्त है, हाँ, एक दर्पण के माध्यम से एक्ट करता है। और एक है, ये दर्पण में क्या हो रहा है? बहुत गंदगी जम गया है, क्योंकि भौतिक जीवन में इतना जन्मांतर, जब से ये जब से हम इस दुनिया में आया है, अलग-अलग प्राणी का शरीर को हम प्राप्त करके अल्टीमेटली अब इस अभी की सिचुएशन में हम इस शरीर को, मानव शरीर को प्राप्त किया है। और गुरु और कृष्ण की कृपा से हम भक्तों के संग में आया है, और संग में आके पता चलता है कि हमारा चित्त की जो दर्पण है, हमारा चित्त की जो दर्पण है वो पूरा मैला से जम गया है। हाँ। ये एक लाइफ टाइम के लिए, ये जन्म का नहीं, अनंत जन्म जो हमने किया उसके सब मैला जम गया है। इसको साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ। और ये साफ किसके माध्यम से होगा? श्री कृष्ण संकीर्तन माध्यम से। जैसे आपके घर पे विंडो है, ओके, जब विंडो को आप खोल के विंडो के माध्यम से आप बाहर दुनिया देख सकता है, उसी प्रकार आपका चित्त भी एक विंडो जैसे एक्ट करते हैं। बाहर दुनिया को हम किस प्रकार देखते हैं, हमारे हृदय की चित्त में किस प्रकार हमारा परसेप्शन है, उस प्रकार हम देखते हैं, ठीक है नहीं? हाँ। जैसे मान लीजिए कोई दारू पीने वाला है, उनको हर जगह पे दारू की चीज ही दिखते हैं। मतलब कोई भी चीज देखते हैं, मान लीजिए पैसा दिख गया तो फिर बोलते हैं इस पैसा से कितना दारू बॉटल मिल सकता है। मान लीजिए कोई बाहर जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में गया है, तो स्ट्रीट में देखते हैं कितना सुंदर अलग अलग चीज मिल रहा है, बट वो देखेगा लिक्कर शॉप किधर है। सो जिस प्रकार हमारे क्षेत्र है, उस प्रकार हम बाहर दुनिया को देखते हैं। ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग है दर्पण का। दर्पण का मतलब एक है कि हम खुद के अनुभव करना, खुद कौन है वो समझना, और दर्पण का ये भी है कि एक विंडो जैसे है, बाहर दुनिया को किस प्रकार हम देख रहे हैं। सो ये सब मल जो जम गया है दर्पण के ऊपर, चित्त के दर्पण के ऊपर, उसको साफ करने में संकीर्तन मदद करते, ये पहले फल है। हृदय की जो अनर्थ को निवारण करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, आराम से होता है वो। और दूसरा चीज जो कहते हैं बाबा महादावाग्नि निर्वापन। दावाग्नि, अग्नि मतलब फायर, दावाग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर। आपने शायद रिसेंटली कुछ सुना है, लाइक ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा फॉरेस्ट फायर निकले, जिसमें बहुत प्राणी का अंत हो गया, नाश हो गया। गवर्नमेंट बहुत प्रयास किया उसको बंद करने के लिए, बट उस प्रयास में विफल हो गया है। वो दावाग्नि इतना तेज है, इतना तेज है कि सिर्फ अपने इच्छा से ही वो शांत हो सकता है। सब कुछ भस्म करने के बाद वो शांत होते हैं, दावाग्नि। यहाँ पे क्या करे? महादावाग्नि।
महादावाग्नि ये तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट फायर है। ये फॉरेस्ट फायर कहाँ से निकल रहे, कौन सा जगह पे हो रहे हैं? बवा। बवा मतलब ये दुनिया, ये दुनिया की महादावाग्नि में सब जल रहे हैं। इसमें एक चीज है कि हम मरते नहीं है, इस भव महादावाग्नि हम मरते नहीं, प्रयास करेंगे इस प्रॉब्लम से मुक्ति हो, बट तुरंत और एक प्रॉब्लम आता है। सी, दावाग्नि का कारण क्या है? कोई कह सकता है? फॉरेस्ट में क्यों अग्नि आते हैं? कोई मैच, आपको एक मैच बॉक्स लेके कोई जलाते हैं फॉरेस्ट को? नहीं, अपना आप बाय डिफॉल्ट उधर हो जाते हैं फॉरेस्ट फायर। जब पत्ते सूख जाते हैं और पेड़ की लकड़ी सूख जाते हैं, वो धूप में सूर्य की तेज में वो क्या होते हैं, जब दोनों फ्रिक्शन होके वहां से फॉरेस्ट फायर चालू हो जाता है। अपना कोई अलग से कोई आके उसको दावाग्नि में अग्नि नहीं देते हैं, अग्नि उधर ही प्रकट होता है, वहां से पूरा फॉरेस्ट को जलाते हैं। उसी प्रकार ये भौतिक दुनिया भवसागर, इस भवसागर में अग्नि अपना पाता है। कोई कारण अलग से कोई आके झगड़ा चालू करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में झगड़ा अपना आप हो जाता है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग झगड़ा हो जाता है। हाँ। इस प्रकार हम सोचे कि एक जगह फॉरेस्ट फायर को बुझाने का प्रयास किया, पर दूसरा जगह फिर फायर आ रहे हैं, अग्नि आ रहे हैं। उस प्रकार हम जीवन में देखते हैं कि अलग अलग दुख की जो अनुभूति को, दुख की जो जीवन से हमको झेल के जाना पड़ता है आगे। हाँ। यह क्या कर रहे हैं? भव महादावाग्नि निर्वापनम, उस दावाग्नि को भी शांत करने का शक्ति संकीर्तन में है। तो पहले लाइन में चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये पहले लाइन में संकीर्तन की इफेक्ट है। ये भौतिक दुनिया की दो मेन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने का शक्ति रखते हैं संकीर्तन। पहले चीज है आपकी इंटरनल प्यूरिफिकेशन, आपकी हृदय की प्यूरिफिकेशन। जिस प्रकार चेतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, सडनली आपने नीचे एक बड़ा आवाज सुना है एक्सीडेंट का, एक कार आके धक्का दिया दूसरा कार को, तुरंत आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑफिस कैबिन में बैठा है और ये आवाज सुन के लगता है कि क्या मेरा कार को कोई एक्सीडेंट कर दिया। तुरंत आप जाके विंडो से देख रहे नीचे, विंडो से जब नीचे देखा कि एक्चुअली वो मेरा कार नहीं है, बच गया, ये दूसरा कोलिग का कार है। उस समय आप कैसे फील होगा? बहुत अच्छा लगेगा, एटलीस्ट मेरा कार तो नहीं हुआ है। हाँ? क्यों? पहले आप इतना इंटेंसली क्यों डिस्टर्ब होता है? क्योंकि आपकी चित्त में, आपकी चेतना में ये अंडरस्टैंडिंग था कि मेरा कार, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो है बड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं कि गाड़ी खराब हुआ है, प्रॉब्लम है कि मेरा कार खराब हो गया है। ये सोच से आप डिस्टर्ब है। जब एक्चुअली रियलिटी में जब विंडो के सामने जाके जब देखे आप, हाँ, देखे कि एक्चुअली आपका कार ने दूसरा का कार, तुरंत आपकी जो कनेक्शन है, हाँ, उस भौतिक चीज के साथ जो आपकी जो चेतना है, कनेक्शन है, चेत है, नहीं है, इसलिए आप शांत है। उसी प्रकार क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जन मतलब क्या होता है, हमारा जिस भौतिक दुनिया के साथ जो कनेक्शन को, भौतिक दुनिया के साथ जो हमारे चित्त अटैच्ड है, उस चेतना को क्या करते हैं, संकीर्तन रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करके हमको ऊपर से कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब फ्लाइट में जा रहे हैं, नीचे जब एयरपोर्ट में रहते हैं, सब बिल्डिंग्स बड़ा बड़ा दिखता है। जैसे फ्लाइट टेक ओवर करते हैं, ऊपर जाते जाते धीरे 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 सब बिल्डिंग्स छोटा हो जाता है। और जो गंगा नदी भी क्या होता है, छोटा एक लाइन जैसे बन जाता है ना। तो ये क्यों होते हैं, मतलब आपकी जो ये नहीं कि वो छोटा हो गया, आपका पोजीशन बढ़ गया है, आपकी जो देखने का जो चेतना है वो ऊपर हो गया है। सो संकीर्तन करने से आपका ये चीज होगा, यही है चेतो दर्पण मार्जन। आपकी चित्त जितना प्रगति करेगा, उतना आप आनंद
या उतना आप इस दुनिया के दुख से डिटैच्ड रहेंगे। हरि बोल। हाँ, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। जितना चेतना आपको बढ़ाना है, इसलिए क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मत बैठिए, प्रॉब्लम को पार करने का प्रयास करिए। बिकॉज ये दुनिया में प्रॉब्लम एक सॉल्व करेगा दूसरा आएगा, एक सॉल्व करेंगे दूसरा आएगा। इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं सब ड्यूटी बंद करके बैठूंगा, नहीं। ये जीव का एक नेचुरल टेंडेंसी है कार्य करने का, एक्टिविटी करने का। आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं। आप सही धर्म के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशनल ड्यूटीज नहीं करेंगे, नेचुरली गलत कार्य में आपका मन चले जाएगा, आपका इंद्रिय चले जाएगा। तो कार्य तो करना है, बट कार्य करने के समय नेचुरली इस दुनिया में भव सागर है, भव महादावाग्नि है, इसमें तो नेचुरली दावाग्नि होगा, इसको आप बंद नहीं कर सकते। बट क्या करते संकीर्तन, आपकी चेतना को बढ़ाते हैं। बढ़ाने से क्या होता है, उस अग्नि के ताप आप उतना अनुभव नहीं करेंगे। ये पहले लाइन का अंडरस्टैंड। ये दो इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग is of internal purification and external elevation। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आप एलिवेट हो जाएंगे। एक्सटर्नल जो भी डिस्टर्बेंस है सर, उससे आप ऊपर हो जाएंगे। जैसे एरोप्लेन में ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स, सब कुछ प्रॉब्लम बड़ा जो दिख रहा है वो छोटा हो जाता है। इस प्रकार ये दो इफेक्ट है। और तीसरा फल, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये दो फल के बारे में संकीर्तन करने से श्रेय, श्रेय मतलब जैसे श्रेय प्रयास, श्रेयास एंड प्रयास। श्रेय प्रभुपाद बहुत बार इसका शब्द का उपयोग करते हैं। श्रेय मतलब अल्टीमेट गोल। लाइक हमारा IIT खड़गपुर में जब प्रचार कर रहे थे, उसमें श्रेष्ठा प्रीचिंग कहते हैं। श्रेष्ठा प्रीचिंग मतलब जो टॉपर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट का टॉपर रहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पहले 10 रैंकर्स, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, उन सबको बुला के हम लोग एक सेशन करते हैं। हाँ, उनको एक होता है, उनको फीलिंग होता है मैं बड़ा हूँ, बड़ा रैंकर हूँ करके। तो उनको एक उस फीलिंग में बुला के फिर बोलते हैं कि आपका बड़ा है, बट आप क्या कर रहे लाइफ में, वो भी इम्पोर्टेंट है समझना। तो उनको हम लोग अलग अलग आध्यात्मिक सेशंस ना उनकी लेवल पे, उनकी लैंग्वेज में कहते हैं श्रेष्ठा पिचिंग। श्रेय मतलब अल्टीमेट गोल। हमारे जीवन में कुछ बड़ा गोल रहते हैं, एक छोटा छोटा गोल्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इधर से मायापुर जाना चाहते हैं, मायापुर जाना एक गोल है, श्रेय है। और प्रयास क्या है, बीच में जब जा रहे हैं, ठीक है, एक कॉर्नर आएगा, उससे टर्न लेना है, फिर और एक कॉर्नर आएगा और एक क्रॉस सेक्शन आएगा, वहां पे अब आगे बढ़ के राइट टर्न लेना है। ये सब क्या है, बीच में इमीडिएट गोल्स। श्रेय क्या है, मायापुर पहुंचना है। सो इस प्रकार ये क्या है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। सो श्रेय अल्टीमेट, आपके जीवन में एक अल्टीमेट गोल, फ्रूट, फल को देंगे। वो क्या है, कैरव चंद्रिका वितरणम। कैरव मतलब एक पद्म जैसे है, वो पद्म नहीं, लोटस नहीं है, बट लोटस जैसे और एक फूल है कैरव। ओके, एक कैरव जैसे पद्म सूर्य की किरण से उसका पुलकित होता है। ये जो कैरव फूल है, चंद्र की किरण से फूल जाता है। रात की चंद्र की जो पूर्णिमा के दिन की चंद्र कांति है, उससे एक कैरव की जो फूल है विकसित होता है। तो चंद्रिका मतलब चंद्र की किरण, उस चंद्र की किरण से कैरव वितरणम मतलब जो पद्म, जो कैरव की जो फूल है वो विकसित होता है। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं यहाँ पे, कृष्ण की नाम है एक चंद्र की किरण से तुलना करते हैं। और इस चंद्र की किरण क्या हो रहा है, आके हमारे हृदय एक कैरव की फूल जैसे है। उस हृदय के ऊपर जब पड़ते हैं, सिर्फ भव महादावाग्नि से बाहर नहीं होता है, उससे ज्यादा क्या होगा, ये जो हृदय की फूल है पूर्ण विकसित होके भगवान के चरण तक पहुंचेंगे। वो है श्रेया। हाँ, ये है स्पिरिचुअल बेनिफिट। पहले लाइन में जो दिया, दो मटेरियल बेनिफिट्स,
इस प्रकार इस भौतिक दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, भौतिक दुनिया के ताप से और भौतिक दुनिया की चेतना से बाहर निकलने का एक मौका देता है। उसी प्रकार दूसरा लाइन में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षा संकीर्तन करने से एक आध्यात्मिक एक रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है? आपकी जो हृदय की फूल है, कैरव है, वो विकसित होके भगवान के चरण तक ना पहुंच जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। और विकसित होने के बाद क्या होगा? तो सेकेंड स्पिरिचुअल बेनिफिट, दूसरा स्पिरिचुअल बेनिफिट यहाँ पे कह रहे हैं, वो क्या? विद्या वधु जीवनम। विद्या, विद्या मतलब क्या है? ज्ञान, है कि नहीं? बट ये विद्या आप नॉर्मल एजुकेशन मत सोचिए। नॉर्मल जो मेटल एजुकेशन करते हैं उसको शिल्प नैपुण्यता कहते हैं। हाँ? प्रभुपाद के अनुसार ये शिल्प नैपुण्यता, जैसे यू आर एक्सपर्ट इन वाटर, एक्सपर्ट इन फायर, expert in metal, expert in marble, expert in electronic items, expert in physics, expert in treating the patients, particular, that is all शिल्प नैपुण्यता है। यहाँ पे विद्या मतलब क्या है? जिस विद्या से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, ये विद्या है। ये आध्यात्मिक विद्या है। विद्या जब बोल रहे हैं यहाँ पे, आध्यात्मिक विद्या है। विद्या को किससे तुलना कर रहे हैं? वधु। वधु को किनको कहते हैं? वधु जो अभी शादी में जो दुल्हन बैठा है उसको वधु कहते हैं। एक स्त्री है, विद्या एक स्त्री है, क्योंकि विद्या हमको कृष्ण को पाने में मदद कर रही है। इसलिए विद्या को एक स्त्री से तुलना करती है। ये पुरुष नहीं है, स्त्री है। ये विद्या भगवान की अंतरंग शक्ति है। इस शक्ति से क्या होता है? भक्त को भगवान के बारे में जानने का एक मौका मिलता है। विद्या वधु और जीवनम मतलब आपको एक मीनिंग, आपकी जीवन के एक पर्पस देती है। जैसे आप देखेंगे मूवीज में होता है, मतलब या फिर बाहर की दुनिया में कोई अपने लाइफ में बहुत मोरोस है और लाइफलेस लगता है, बोरिंग लगता है, उनको क्या कहता है? तुम जीवन में लाइफ बनाना है तो तुम शादी करो। क्योंकि जैसे स्त्री अपने जीवन में आता है उनकी लाइफ बन जाता है ना? लाइफ बन गया है। शादी होते बोलते हैं ना लाइफ बन गया। लाइफ कैसे बन गया है? जीवन, लाइफ एक्चुअली आता है। एक्चुअली हमारा लाइफ आता है माँ की गर्भ से, है कि नहीं? सबका लाइफ आता है, जीवनम कहाँ से आता है? माँ की गर्भ से। उसी प्रकार विद्या वधु जो है वो आप हर एक भक्त को जीवन देती है। ये विद्या भक्ति की विद्या है। ये भक्ति की विद्या की जो माताजी है, माँ है, वो क्या करती है? जीवन देते हैं। यह संकीर्तन की प्रभाव से। सो ये दो है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है। पहले दो है मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल के हिसाब से बेनिफिट्स है, इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलने का। और नेक्स्ट लाइन में श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, ये दो फल, टोटल हम 4 फल के बारे में डिस्कस किया है। अभी उसके बाद 5वां, तो आनंदाम्बुधिवरदनम प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम। आनंद अंबुधि वर्धन। तो अंबुधि मतलब समुद्र है, वर्धन मतलब जो बढ़ते रहते हैं। सो आनंद मतलब ब्लिस। आनंद का कुछ ये डाउन वर्जन नहीं है। ओके, सुख दुख आनंद नहीं है, ठीक है? सुख जो है, सुख मतलब दुख जब मिट जाता है उसको सुख कहते हैं। जैसे इतिहास के टाइम हिस्ट्री में क्या कहते हैं? राजा को किसी को पनिशमेंट देना है, उस आदमी को जो गिल्ट है, कुछ गलत किया, उस आदमी को जाके पानी में डुबा देते उनका उनको सिर को। फिर उनका पूरा चौक हो जाता है, उनका आवाज ही नहीं आते, फिर श्वास नहीं ले पाते, तुरंत उनको उस मुंह को कुछ समय के बाद बाहर निकालते हैं। फिर उसमें वो श्वास लेने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ लगता है, उनको आनंद लगता है। वो आनंद नहीं है, सुख है। क्योंकि दुख का जब मिट जाता है, उस अंदर में रहने का जो दुख से बाहर निकला उसको वो आनंद कहते हैं। जैसे हम लोग एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, एक्चुअली वो आनंद नहीं है,
वो दुख का मिटावा। हम इतना तीव्र ताप से पीड़ना हो रहा है, इसलिए हम एयर कंडीशन लगाते हैं। इससे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि दुख थोड़ा कम हो गया है। चलने में बहुत पेन हो रहा है पैर में, इसलिए हम गाड़ी लेके चलते हैं। तो गाड़ी लेके जाने में आनंद नहीं है, वो सुख है, मतलब दुख की मिटावा। जो दुख मिट जाते उसको सुख कहते हैं। अभी ये ठंडी सीजन में हम लोग सब पहन रहे हैं, ये आनंद नहीं है, ये अभी इतना ठंडी कम तीव्र का ताप नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम स्वेटर पहनते हैं, क्लोज रूम रहते हैं, हीटर लगाते हैं, रूम हीटर। इस प्रकार हम लोग चलते हैं। सो यहाँ पे आनंद जो कह रहे हैं, वो आनंद क्या है? ये एटर्नल आनंद है। इसमें दुख का कंसेप्ट ही नहीं है। और बहुत लोग कह सकते हैं, अरे प्रभु, बिना दुख सुख का क्या अनुभव होगा? हाँ, वो सही है, बिना दुख सुख का क्या अनुभव होगा, बट आनंद के लिए सुख दुख का अनुभव जरूरी नहीं है। हाँ, कि आनंद मतलब हम अपना आध्यात्मिक स्थिति भगवान के सेवक के रूप में हम नियुक्त है, उसमें जो आनंद है, उस आनंद का अम्बुदी एक समुद्र है, वो क्या होगा? बढ़ते रहेगा। कभी समुद्र बढ़ता नहीं है, बट एक्चुअली ये आनंद के जो समुद्र है, हाँ, ये वर्धन होते रहते, वो बढ़ते रहेगा। कृष्ण की नाम करने में जितना रुचि है, वो रुचि क्या होता है? हमेशा बार हर दिन बढ़ते रहता है। इसलिए सब भक्तों के बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि जब जब करने के समय हम रेगुलरली करें। ये नहीं कि अभी मूड हो गया, मूडी डिवोटी नहीं होना चाहिए। मूडी डिवोटी जानते हैं? मूडी मूडी मतलब उनका आज मूड लग गया। सीजनल डिवोटीज, जब एक पर्टिकुलर सीजन आएगा उस समय वो भक्त दिखेगा। हाँ, कभी हमारे मेरा एक स्टूडेंट, यूथ स्टूडेंट कनेक्टेड है मेरे से, वो सिर्फ उनकी बर्थडे दिन ही दिखता है। हाँ, वो बोलते हैं कि हर दिन 8 माला करते, पता नहीं कितना, बट ओनली बर्थडे दिन वो दिखता है मेरे को, पूरा साल नहीं दिखते हैं। बर्थडे दिन आ जाएगा, मंगल आरती में पूरा अटेंड करेगा, फिर पूरा मिलेगा, बात करेगा, फिर चले जाएगा। अब पूरा 1 साल की जो उनकी लाइफ है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर आएगा फिर। इस प्रकार कभी-कभी नो, ये सीज़नल रहने से क्या होता है, हम कभी इस आनंदाम्बुधि वर्धन के अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, आनंद अम्बुधि वर्धन जब होगा, जब कृष्ण की संकीर्तन के साथ हर दिन जुड़ के हम लोग करते, तो उसमें स्वाद बढ़ेगा। चखना है, हर दिन चखना है हरिनाम की स्वाद को। हर दिन चखने का जब प्रयास करेंगे, नेचुरली उसका टेस्ट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप भौतिक दुनिया की चीज वैसा नहीं है ना? मान लीजिए एक चीज को चख रहे, कुछ समय के बाद आप उसका डिसगस्ट लगता है। मान लीजिए गुलाब जामुन अच्छा लगता है, कितना गुलाब जामुन खा सकता है ना? 1, 2, 3 या फिर 10, या फिर कुछ लोगों कैपेसिटी 20 खाएँगे। उसके बाद और एक गुलाब जामुन लेंगे तो वॉमिट कर लेंगे, क्योंकि एक लिमिटेशन हो जाता है, ये भौतिक सुख का। हाँ, बट ये आनंद का कुछ लिमिटेशन नहीं है। और प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम, हर एक पद में, और उसके बाद जो स्पिरिचुअल बेनिफिट बढ़ रहे हैं, पूर्ण मतलब फुल सैटिस्फैक्शन, है ना? फुल रिलिशमेंट आपको मिलेगा संकीर्ण से। ये 6th फल। हाँ, प्रतिपदम, हर एक स्टेप में लगता है प्रॉब्लम बहुत, एक शुद्ध भक्त है, उनके जीवन में लगता है कि वो बहुत प्रॉब्लम्स में झेल रहे हैं, उनकी शरीर उनको मदद नहीं कर रहे हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन अटैक हुआ है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिससे उनका पूरा आधा शरीर पैरालाइज हो गया। क्या वो एक्चुअली आनंद में है कि नहीं? इतना कष्ट लेके चल रहे हैं, इतना कष्ट लेके वो लोग अपना वेंटिलेटर में है, कोई वैसा है, शुद्ध भक्त को देख लगता है कि ये क्या है? नहीं, प्रतिपद पूर्णामृत स्वाधनम, उनका प्रतिपद में हर एक क्षण वो आस्वादन कर रहे हैं। क्या आस्वादन कर रहे हैं? पूर्ण, कंप्लीट भगवान के प्रति प्रेम का अनुभव कंप्लीट में आस्वादन कर रहे हैं। कभी हमको इस विचार विचार नहीं होना चाहिए शुद्ध भक्त को, क्योंकि वो इस लेवल पे है। वो 6th फल जो है वो पूरा उनको मिल रहा है। और 7वां फल क्या है? सर्वात्मा स्नपनम। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण कर। इससे सिर्फ आपकी आनंद नहीं है, पूरा सर्व आत्मा है, जो भी आत्मा कनेक्टेड है, जो भी आपसे कनेक्टेड है, जो भी, सबको भी एक आनंद का अनुभूति होता है आपके संग में।
तो ये है संकीर्तन के बेनिफिट है, 7 फल जो चैंटिंग करने से मिलता है। ठीक है, और एक बार ये वर्स को गा के हम लोग नेक्स्ट वर्स में जाएंगे। चेतो दर्पणमार्जनम भव महदावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवरदनम प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण प्रभु, वो 7 नंबर क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और एक बार बोलिए। 7 नंबर वो सर्वात्मा स्नपनम, सर्वात्मा स्नपनम, सर्वात्मा स्नपनम मतलब सब जीवों को एक्चुअली ये संकीर्तन के माध्यम से सर्व जो भी जीव है भौतिक दुनिया में, वो सबको एक्चुअली इस तरह के रिलीशमेंट करने के एक मौका मिलता है। तो अभी अब जब तक जो भी हम लोग पढ़े हैं 6 फल, ये लगता है कि मेरा खुद के जीवन के लिए नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिर्फ आपके खुद के जीवन के लिए नहीं। जब आप इस प्रकार संकीर्तन करेंगे, जो भी जीव है इस दुनिया में सर्वात्मा, तो वो सब भी उसका आस्वादन ले पाएंगे। ऐसा है चीज, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वर्स में जाएंगे। अभी ये शिक्षाष्टकम की ये पहले वर्ष में इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी टीका देते हैं, जिसमें एक्सप्लेन करते हैं ये 7 फल की, और कहते हैं अभी तो पहले वर्ष में हमने गुणगान कुन्ना, हरिनाम के गुणगान, ओके, 7 प्रकार के फल हो जो प्रदान करती है। ठीक है, ये 7 फल प्रदान करने वाले हरिनाम को क्या कंडीशंस है कुछ? हाँ, इसके लिए है नाम नाम अकारि बहुध निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः ये तादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं इहा जिननानुरागः। तो यहाँ पे ये जो वर्ष में कहते हैं कि एक्चुअली इसकी करने के लिए क्या है, इस नाम भगवान के नाम है, इसकी महिमा के बारे में यहाँ पे दूसरा रूप में बता रहे। पहले में तो गुणगान बताया, नाम करने से क्या क्या आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे कहते हैं कि ये नाम इतना पावरफुल क्यों है, इतना 7 प्रकार की फल कैसे दे पा रहे हैं, इस नाम का महिमा और बताइए, मतलब उसकी शक्ति क्या, रीजन क्या, कारण क्या है। क्योंकि ये नाम में स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण इस नाम में है। नाम और नामिनो दोनों में दोनों अभिन्न है, दोनों में कभी अंतर नहीं, कभी अलग नहीं कर सकते। कृष्ण के नाम और कृष्ण को दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें एक विचार है। तो यहाँ पे है कि कृष्णा और उनके नाम में अंतर नहीं है। सो यहाँ पे बोलते तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः, मतलब ये नियमित स्मरणे न कालः, ये भगवान के दूसरा प्रकार की कृपा है। पहले कृपा क्या है, 7 प्रकार के फल आप जब भगवान के नाम लेंगे तो नेचुरली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा कृपा क्या बोल रहे हैं कि नियमित स्मरणे न कालः, कुछ नियम नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है इस नाम को लेने में। कोई भी समय पे कोई भी स्थिति में आप है उस भगवान के नाम ले सकते। ये दूसरा प्रकार की कृपा है भगवान के नाम का। नाम में आपको इतना फल भी मिलेगा और साथ साथ इसको करने में कुछ नियम नहीं है। नियम है स्मरण, भगवान के नाम स्मरण करने का नियम नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज ये समझना चाहिए कि बट ये नाम कृष्ण से अभिन्न है। सो अभिन्न कैसे है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने क्या किया, नाम नाम अकारी,
अलग अलग नाम, कृष्ण के अलग नाम, कृष्ण, यादव, मुरारी, केशव, मुकुंद, गोविंद, माधव, मधुसूदन, मोहन, ये सब नाम में क्या किया भगवान ने बहुधा निज सर्वशक्ति, निज मतलब कृष्ण खुद की निज सर्वशक्ति, जो भी उनके अंतरंग शक्ति है, इस दुनिया को, सृष्टि को प्रोटेक्ट करने का जो उनकी जो शक्ति है, फिर दूसरों अलग अलग भक्तों को किस प्रकार उन्होंने अपना आकर्षित रखने का शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, ये सब चीज शक्ति क्या करते भगवान, त्रत अर्पित, उन्होंने क्या कहते हैं, इस नाम में उन्होंने अर्पण कर दिया है, खुद को, सब शक्तियों को और खुद को भी उसमें अर्पण कर दिया है। हम दो प्रकार के भक्त को देखते हैं, लोग को देखते हैं इस दुनिया में, जो कहते हैं प्रभु नाम उच्चारण सही से होना चाहिए, है नहीं, बोलते हैं कि ठीक है नाम अभी अभी इतना महिमा है, नाम करने से 7 फल की मिल रहा है और इसका कुछ स्मरण करने का कुछ नियम नहीं है काल का, ठीक है, बट नाम उच्चारण तो सही होना चाहिए। बहुत बार देखेंगे कुछ कुछ जगह पे कुछ भक्त है उनको रा शब्द नहीं आता है, रा शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता है। वो लोग जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे, वो लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे लाम 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 हरे हरे, लगता है कि दलाई लामा का स्तुति कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये तो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं। और इस जप करने में उनकी उच्चारण सही नहीं है, क्या इसका मतलब उनके जीवन में ये सब फल नहीं मिलेगा? नहीं, उनके जीवन में भी फल मिल सकते हैं, क्योंकि आप उच्चारण में आपका सब त्रुटि हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस नाम में भगवान का शक्ति भरा है। तत्रार्पितः, सर्वशक्ति तत्रार्पितः, उनकी सर्वशक्ति उस नाम पे दिया है। और लोग बोलते ठीक है प्रभु, आप कहते हैं कि ठीक है नाम करने में उच्चारण में प्रॉब्लम होने से ये नहीं कि भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, ठीक है हम उच्चारण करने में कुछ इधर उधर हो गया चलेगा, बट एटलीस्ट वो क्या उच्चारण कर रहे हैं नाम उसको तो समझना चाहिए आदमी को, है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत, जैसे हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं हम लोग शिक्षाष्टकम का समझने का, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे क्या करते हैं कृष्ण करते सर्वशक्ति तत्रार्पितः, मैं खुद हूँ, समझा ना समझे इससे मतलब नहीं है। भगवान के नाम कोई सुअर भी सुन रहे, पेड़ भी सुन रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं भगवान के नाम क्या महिमा? कुत्ता भी सुन रहे हैं आपके घर पे, या किसी का घर पे, या फिर कोई भी अलग लोग जो इच्छा रखते हैं नहीं वो भी सुन रहे हैं, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, फिर उनकी जीवन में उसका इफेक्ट होगा, नाम का इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि भगवान के नाम कितना आप अच्छा उच्चारण कर रहे हैं या फिर कितना आप समझ रहे उससे ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान के नाम आपके जीवन में इफेक्ट होगा, क्योंकि भगवान के नाम में साक्षात भगवान विराजमान है, अपना सर्वशक्ति के साथ उन्होंने उस नाम पे विराजमान है, उनकी प्रेजेंस वो प्रेजेंट है, इसलिए वो नाम सबको इफेक्ट करेगा। श्रील प्रभुपाद ने ये विश्वास था नाम के प्रति। पता नहीं मेरा बंगाली एसन कितना लोग समझेंगे उधर अमेरिका में, पता नहीं मैं जो समझाने का प्रयास करूं कितना लोग वो समझ लेंगे, लैंग्वेज के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से दोनों शायद लोग समझेंगे नहीं, बट प्रभुपाद का विश्वास था जब ये नाम कृष्ण के नाम उनके कान में प्रवेश करेगा जरूर हृदय तक जाके हृदय को साफ करेगा, क्योंकि वो कृष्ण के नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः, इसलिए स्मरण करने के लिए कोई काल का कंडीशन नहीं रखा, क्योंकि भगवान के नाम पे भगवान साक्षात है, वो सबको शुद्ध करने वाला है। उनकी नाम करने के लिए क्या रेगुलेशंस लगाना है, नहीं लगाने की जरूरत नहीं,
बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना गुणगान होने के बाद नाम में भी हम समझने का प्रयास करने से आपके चित्त कनेक्ट होगा, है ना, आपका चेतना बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप घर पे बैठा है अभी, है ना, आप क्लास सुन रहे हैं, अभी 1:10 बजे हो रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कब तक चलना है। सो मे बी 2 ही वर्ष ले अध्यक्ष माधव को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर हो रहा है प्रभु। हाँ, 2 ही वर्ष के उसके बाद आगे हम लोग आगे बाद में करेंगे ना, हाँ ठीक है। दो ये के दो बाद वर्ष बहुत सुंदर हुआ, लेकिन हरि बोल प्रभु, बहुत ही सुंदर। सो ये तादृशी तव कृपा। बहुत बार कहते हम घर पे बैठा है, फिर हम लोग क्लास सुन रहे हैं, अभी 1:10 बजे हो गया है, फिर कहते अरे अभी खाना कौन बनाएगा, अरे अभी तक कुछ कुकिंग नहीं किया है, या फिर कुछ लोग जी अभी कंपनी का कुछ बच गया है, ये करना है, ये करना है। वैसे एक थॉट चले जाते हैं कि नहीं, चेतना उधर चले जाते हैं। आपको बहुत बार होता है, जब करने के समय भी ये होता है। जब करने के समय हम सोचते हैं कि क्या बिजनेस में चल रहा है, जब बिजनेस में जाएंगे या फिर कॉलेज में गए या फिर कंपनी में गए, उधर बैठ के आप जब जॉब का कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस का डीलिंग्स कर रहे हैं, उस समय सोचा रहे मेरा जब इतना बाकी है, ये कब कंप्लीट होगा। हम देखेंगे बहुत बार हम फोकस नहीं रहते, फोकस को एक जगह बैठते हैं, माइंड दूसरा जगह पे चलता है। उधर जाने के बाद मन उधर नहीं लगता, फिर वापस दूसरा जगह पे, तीसरा जगह पे रहते हैं। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के नाम, भगवान खुद अपने नाम के माध्यम से आपके हाथ में है, आपकी माला में है। और अब जितना चेतना कम रखेंगे उतना आपका ध्यान भटकेगा। इसलिए चेतना को रखने के लिए, आपकी चेतना को भगवान के नाम पे ऊपर रखने के लिए एक गुणगान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, समझने से क्या होगा, ये अधामा प्रपद्यम से ताम ततक्षस्व भजाम्य हम। जिस प्रकार हम भगवान के नाम से रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान उसी प्रकार आपके साथ भी रेसिप्रोकेट करेगा। ये तादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनि अनुराग। ये तादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, इस प्रकार भगवान अपने कृपा को पूरा भर के इस नाम में दिया है, फिर भी दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि अनुराग। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं फिर भी मेरा मन ये अनफॉर्चुनेट है, मैं हताश फील कर रहा हूँ कि इतना होने के बावजूद भी इतना कृपा आप दे रहे हैं। स्मरण का भी कुछ कंडीशन नहीं रखा है, कब करना है नहीं करना है, और इतना फल दे रहे हैं, और खुद को भी सब शक्तियों के साथ, कृष्ण अपना शक्तियों के सब के साथ उस नाम में विराजमान है, फिर भी मेरा आपके नाम के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ। दुर्दैवम ईदृशम, ये मेरा दुर्स्थिति है, दुर्गण मतलब मेरा अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, जिसमें आपके नाम के ऊपर अनुराग, अट्रैक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ, ये नम्र भावना के तरफ लेके जा रहे हैं। चेतन महाप्रभु नम्र भावना व्यक्त कर रहे हैं, भगवान के नाम करने में मैं इतना क्यों। ये जो सेकंड वर्स है, ये कहते हैं किस प्रकार कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। ये अंतर नहीं आने के बावजूद भी हम भगवान के नाम सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि So, बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग हरि बोल। अजय प्रभु नॉर्मल Ruji, प्रभु, you so explained it stop so the sharing. Ruji, you explained each and every word so well. It is now हरि absolutely बोल। प्रभु आपने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है, और एक के साथ तो लेके कि क्या 7 बेनिफिट है इसमें, 2 मटेरियल स्पिरिचुअल सारा करके इतना सुंदर ढंग से आपने बताया है।
और वाई इट इज सो पावरफुल, आपने सेकंड में बताया, बिकॉज भगवान नाम और नामी में कोई फर्क नहीं, भगवान सब इसमें विराजमान है। इतना सुंदर ढंग से बताया। और फिर लास्ट में आपने जब बताया कि हम मेरे उसमें अनुराग नहीं आता, ये हमारी नम्रता है। माने वो इतने जो ट्रू डिवोटी होता है वो हमेशा अपने को कहता है कि मैं अपने को बहुत तुच्छ समझता है, अपनी नम्रता उन्होंने दिया। तो बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु आपने एक एक, जैसे अरुण प्रभु ने बताया, एक एक शब्द को बहुत ही सुंदर ढंग से आपने, सो काइंड ऑफ यू प्रभु, सबको बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह धीरे धीरे चलेंगे प्रभु। इट इज नॉट कि हमको आज जितना कवर करना है, आप जैसे एक्चुअली पहले वर्ष है बहुत एलॉबरेट है, उसके बाद बहुत फास्ट चलता है सेकंड वर्ष थर्ड वर्ष। बट स्टिल प्रभु आपने जितना सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया, प्लीज वैसे कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। किसी का कुछ कोई प्रश्न है? है? किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। एक लाइन आपने बोला था, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम धन्यवाद। जी। आपने एक जगह एक पॉइंट बोला आपने कि ट्राई टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, नॉट सॉल्व देम। सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, उसको ओवरकम कीजिए। उसको थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करें। एक स्टेटमेंट कह रहा हूँ, वी गो थ्रू प्रॉब्लम्स बट वी शुड ट्राई टू ग्रो थ्रू प्रॉब्लम्स। ग्रो, जब हम प्रॉब्लम से गुजर के जाते हैं, हम बहुत बार प्रयास करते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और सॉल्व करने में क्या होता है, जनरली हमारे टेंडेंसी बनता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से मैं हैप्पी हो जाऊंगा। बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से हैप्पी नहीं होंगे, बिकॉज ये दुनिया में प्रॉब्लम एक के बाद दूसरा आएगा। ये चेतना से जब आप वर्कआउट करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, अर्जुन जब युद्ध में थे, तो अर्जुन का पहले प्रॉब्लम क्या था, उनको लगा कि मेरे को युद्ध करने से मेरा परिवार को लोग की मारना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहते थे, वो भागना चाहते थे। बट कृष्ण कहते नहीं भाग सकते, ये प्रॉब्लम से भागने का प्रयास मत करो, प्रॉब्लम को सुलझाओ, प्रॉब्लम से ऊपर हो जाओ, परे हो जाओ। उस प्रॉब्लम से परे होने के लिए पूरा भगवत गीता सुनाते हैं, जिसमें सुना के उनको चेतना को बढ़ाते हैं, बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है कि ये लोग धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, आपके परिवार के ये लोग जो कौरव लोग, तो धर्म के विरुद्ध इतना प्रकार गया है उन्होंने। इस आपका बनता है कि आप इस धर्म का स्थापना करना है एक क्षेत्रीय होके, और ये मेरा सेवा की रूप में आप करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कौरवों को वध करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने हो रहे हैं, आप धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सो जस्ट लाइक बच्चे होता है, बच्चे को मान लीजिए बैलून दिया है, अभी वो बैलून से खेल रहे, बहुत अच्छा खेल रहे, बहुत उनका लाइफ लगता है कि इसी में मेरा जीवन चलना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। तो क्या करते हैं माँ बाप, उनको कुछ समय के बाद उनको स्कूल में भेजने का प्रयास करते हैं। जब स्कूल में भेजते हैं, रो रो के जाते हैं, धीरे धीरे और रो रो के समझते हैं कि नहीं, मेरे को अभी जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो मेरा जीवन में आनंद नहीं आएगा। सो क्या हो रहा है, उनकी जो आनंद की लेवल है, उनकी चेतना है पहले क्या बैलून से मेरा आनंद मिलेगा लाइफ पूरा, वो बाद में उनको क्या लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करने से मेरे को आनंद मिलेगा। फिर वो पढ़ाई करते करते और कुछ समय क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ाई ही करते रहते हैं लाइफ पूरा। फिर अब माँ बाप बोलते रहे तुम कुछ तो जॉब करो, कुछ तो पैसा कमाओ, कुछ तो बिजनेस करो, कितना पढ़े। फिर वो लगता है कि बिजनेस में जब आएंगे, जॉब करेंगे तो आनंद हो जाएगा। उनके आनंद का लेवल डेफिनेशन बढ़ गया है कि नहीं। बैलून से वो क्या हो गया था, पढ़ाई में, और पढ़ाई से वो करियर में गया है। फिर करियर में आने के बाद वो कुछ रिलेशन बनता है, लव अफेयर्स होता है। उनको लगता है कि इनके साथ में इनको मैं पार्टनर बनाऊंगा तो लाइफ बन जाएगा और आनंद में रहूंगा। फिर उस समय बोलते लगे, अरे शादी करो यार, कुछ तो करो लाइफ में, शादी करो, कितना सिर्फ जॉब करके अकेला बैठेंगे घर पे, शादी भर के करो। तो उनकी डेफिनेशन बढ़ जाते हैं आनंद का कि यस करियर लाइफ बनाने, पार्टनर बनाने, शादी करके। फिर लगता है शादी करने के बाद दोनों आराम से हम लोग पूरा लाइफ आनंद में रहेंगे। फिर लोग आके बोलते हैं क्या बच्चा हुआ है आपका, कितना बच्चे हुआ है, नहीं हुआ अभी तक, कब करेंगे, अब शादी क्यों की, शादी करके इतना साल हो, कुछ तो बच्चा रहिए।
फैमिली को डेवलप करिए। डेफिनेशन, सो आप देखेंगे आनंद का डेफिनेशन है इस दुनिया में कैसे एलिवेट होता है, उसी प्रकार प्रॉब्लम का भी रीजनिंग से कारण है वो एलिवेट होना चाहिए। हम बच्चों की जो प्रॉब्लम एक होता है, वो बड़े होने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं लगता है हमको, है कि नहीं? ऐसा चेतना को डेवलप होता है। वी शुड ट्राई टू elevate our consciousness to overcome the problem, not just solve the problem। अब सॉल्व करना है, जो प्रैक्टिकल जरूरी है वो तो जरूर करना है। एक्सीडेंट हो गया, नेचुरली आपको हॉस्पिटल जाना है, ये नहीं कि मैं आई विल ओवरकम प्रॉब्लम बाय सिटिंग एंड डूइंग मेडिटेशन, ये नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल तो जाना ही है, बट ये समझना है कि हॉस्पिटल जाने के बाद मैं सब फिर फिट होके नॉर्मल हो जाऊंगा और अच्छा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब सोच का अलग रखना है। देखना है किस प्रकार स्थिति है, आगे बढ़ना। हरि बोल। प्रभु जी बहुत ही अच्छा पूरा रहा प्रभु जी। और ये आपने जो सुख और दुख का जो एग्जांपल दिया प्रभु जी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनली फील भी करते हैं कि दुख का और सुख का जो मतलब, जैसे दुख गया और सुख है, आनंद अलग चीज है। मतलब अपने जो नॉर्मली खोजते हैं कि नहीं सुख मिल गया वही आनंद है, बट ये डिफरेंट थी। जैसे एसी का एग्जांपल दिया, मान लीजिए बहुत गर्मी लगती है, अपने कीर्तन कर रहे तो भर गर्मी भी लग रही है, उसमें जो आनंद आ रहा है वो अलग चीज है। लेकिन वही गर्मी में अगर अपने रहेंगे तो वहां पे दुख लगेगा, तुरंत एसी की जरूरत पड़ती है। तो सुख और दुख और आनंद, ये तीनों बहुत अच्छे यहाँ से। पे एक स्मॉल उदाहरण देना चाहता हूँ आनंद का। जैसे I'm giving एग्जांपल, आनंद मतलब जो कृष्ण के संबंध में जो आपका अनुभूति होता है लाइफ में, वो एक्चुअली आनंद कह सकते हैं। कृष्ण के नाम, कृष्ण के भक्त का संग, कृष्ण के गुणगान सुनने में जो आनंद मिलता है वो आनंद कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप में कोई मंदिर में आया है, तो एक नॉर्मल आदमी, आउटसाइड आदमी नॉर्मली आके दर्शन लिया है, वो मंदिर में आके देखेगा, अच्छा इसमें इतना गोल्ड प्लेट है, अच्छा बढ़िया है, ओके, हो जाएगा, प्रसाद खाएगा, गोविंदस में जाके खा के चले जाएगा। और जब वक्त आता है तुरंत वो दर्शन देखने के लिए जाते हैं, कितना सुंदर राधा गोविंद की आज वेश हुआ है, हालांकि बहुत भीड़ है, हालांकि उसमें बोल रहे चलो 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 चलो, फिर भी भक्त को लगता है कि नहीं। हम लोग आनंद कोशिश किए थे, पुष्पाभिषेक में गए, कितना भीड़ था, कितना रस था, सामने जाने की इच्छा कर रही है, दर्शन की जगह नहीं मिल रही, फिर भी पीछे से भी हम लोग आनंद ले रहे हैं, स्क्रीन पे देख करके आनंद ले रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है आनंद का। दूसरा है कोई भक्त मान लीजिए कुछ डोनेशन दिया है कुछ प्रोजेक्ट के लिए, और देख रहे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, प्रभुपाद की सेवा हो रहे हैं, उसमें आनंद जो होता है वो आनंद है, उसमें जो अनुभूति होता है वो आनंद है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब देख रहे हैं कि बुक्स सबके हाथ में जा रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं अपना जीवन में, उसमें एक फीलिंग होता है माता जी को, मेरे को नहीं इतना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें भक्त लोग अभी ये भक्त बनने वाले हैं, ये आनंद है, ये अनुभूति आनंद है। दैट इज व्हाट आनंद वी कैन से। हरे कृष्ण प्रभु, मैं एक चीज बताऊं, सुख शांति और आनंद, सुख एक्चुअली बॉडी के लिए है और शांति माइंड के लिए है और आनंद आत्मा के लिए है, मैं ऐसा समझता हूँ। या और शांति न्यूट्रल लेवल पे होता है, माइंड लेवल पे। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। हरि बोल। ठीक है अध्यक्ष महोदय, प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु, हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर, हम लोग सब लोग प्रभु जी के हृदय से एक बार 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज टोटल कितना भक्त अटेंड किया है प्रभु? आज बिकॉज नहीं माता जी स्टार्टिंग में 80 थे प्रभु। आई विल एक्सप्लेन, अजय प्रभु ने सही कहा, बिकॉज 80 कला एक में 2 जन भी है, जैसे हमारी प्रभा माता जी, संगीता माता। ठीक है इस तरह करके है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा आपने बताया। हम लोग और नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी शिक्षा अष्टकम को। बहुत ही अच्छा हो रहा। अभी नेक्स्ट मार्च में, जब मार्च फर्स्ट वीक में तो आपका ये मायापुर की यात्रा प्लान है ना? हाँ, तो कोई 14 को प्रभु रहेगा, 14 तारीख को, 14 मार्च को रहेगा। ओके, 14 को चेंज कर रहे हैं क्या वो? नहीं, आपकी क्लास, वी कैन टेक क्लास इफ यू। ओके, 14 को विल डू, एंड होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट ऑफलाइन हो सकता है। हरि बोल, बहुत ऑनलाइन हरि बोल, बहुत वो मेरा
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु ये मेरा पॉइंट है। तो सभी 2 पॉइंट अभी तो डिस्कशन के लिए या बोलिए। क्लास के लिए है और दूसरा है प्रभु जी अगर ऑफलाइन करेंगे तो पानीहाटी मंदिर में कर लीजिए। हरि बोल। प्रभु पानीहाटी सब लोग नहीं जा पाएंगे प्रभु। अरुण प्रभु वो कर तो सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो सबके लिए क्या पॉसिबल है। क्लास के हिसाब से हमको इधर ही करना है, कोलकाता में, कोलकाता सॉल्ट लेक एरिया में। तो बस ओनली वो मैं सॉल्ट एक ही चीज का प्रभु अरुण प्रभु और भीमा माता जी बताएंगे अजय प्रभु कि इफ वी डू इन सॉल्ट लेक एरिया तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, या वहां भी सब लोग आने के लिए, जैसे संगीता माता जी थोड़ी बता रही थी कि उनके तो जो भक्त है उनको थोड़ा सॉल्ट लेक से बाहर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। माता जी लोग काफी, क्योंकि मैं आई हैव बीन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि जगन्नाथ को में यहाँ पे सॉल्ट लेक वगैरह एरिया में माता जी लोग बहुत ज्यादा है, रजिस्ट्री बहुत है। तो कैसे करें ये बहुत, क्योंकि नहीं तो हमेशा खाली डिस्कस ही करते जाएंगे। बिकॉज प्रभु जी ने बताया फिजिकल क्लास इज अ मस्ट नाउ। अभी धीरे धीरे फिजिकल क्लास थोड़ा सा विथ ऑल प्रिकॉशंस, वो जो कि हम लोग वियरिंग मास्क एंड ऑल दिस वी शैल फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। तो कहाँ किया जाए, क्योंकि बार सतीश बाबू ने मेरा बात हो रहा था, रोज मेरा बात हो रहा है, सतीश बाबू से बात होता रहता है कि वो बोले सॉल्ट लेक में तो वी हैव गॉट 2 or 3 वेन्यूज में इजीली हो जाएगा, उसमें करीब करीब 100 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे। अरुण प्रभु, अजय प्रभु और विभा माता जी 3 जन बताएंगे प्लीज। प्रभु जी वेन्यू तो सतीश प्रभु देते हैं अपने को। हाँ, क्या बोले अरुण प्रभु? बोले वेन्यू तो अपने को सतीश प्रभु ही देते हैं हर बार। प्रभु आपका आवाज कट रहा है प्रभु। प्रभु जी बोल रहे हैं वेन्यू तो सतीश प्रभु ही अरेंज करते हैं ना। नहीं प्रभु वो जी बात सॉल्ट लेक पे बहुत सारा पार्क है, आउटडोर में हो सकता है, जैसे कि वो आम्र कानन में हुआ था पानीहाटी में। हाँ नहीं सतदल पर वो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नहीं इतना दूर सब लोग जा नहीं पाएंगे प्रभु। नहीं मैं पानीहाटी का बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्ट लेक में बहुत सारा पार्क है। सॉल्ट लेक में हमारे इसी पास एक पार्क है में, प्रभु जी, पार्क की जरूरत नहीं है। इसी एक पार्क में, सॉल्ट लेक का इसी एक पार्क में आउटडोर में किसी बागान में पेड़ में पेड़ सतदल के प्रभु नीचे बैठ आपका, सकते हैं। प्रभु सतल प्रभु आपका आइडिया बहुत अच्छा, लेकिन बट उस समय ना बहुत गर्म हो जाएगा प्रभु। हाँ गर्म तो होगा। हाँ प्रभु, क्योंकि अभी तो ठंडा है ना, इसलिए हम लोग अभी डोंट फील, लेकिन उस समय प्रभु इट विल बिकम हॉट। हाँ वो तो है, वो प्रॉब्लम है, बारिश भी हो हाँ सकता है। बारिश भी हो सकता है। तो प्रभु मैं अगर आप लोग या फिर जैसा आप बताए, क्योंकि प्रभु हम लोग की बहुत इच्छा है, लेकिन अंत से हम लोग फिक्स नहीं करेंगे ना तो खाली फिर वो लोग एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे प्रभु। तो फिक्स करके आप डाल दीजिए ग्रुप में। प्रभु जी नेक्स्ट तो क्लास आप एग्री करेंगे? हाँ सॉल्ट लेक का ही सर प्रभु जी आप अरेंज कीजिए, अगर साथ में रहेंगे तो अपने वर्चुअल भी इसमें अगर रहेगा तो कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक बार स्टार्टिंग में। प्रभु जी अटेंडेंस एक ही बात है, अगर मान लीजिए उस तरफ करेंगे तो इधर का अटेंडेंस कम होगा, इधर करेंगे तो उधर का अटेंडेंस कम होगा। हाँ एग्जैक्टली ठीक बोल। ठीक है प्रभु, तो फिर एक काम करते हैं, फाइनली ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसी जगह करते हैं जैसे कि माने अगर हम लोग बांगुर वगैरह में भी करते हैं तो जहाँ से माने शॉर्टलेस से इजीली जल्दी पहुंच सके हैं, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। शॉर्ट लेक मतलब जो फुटब्रिज है, इलेक्ट्रॉन फुटब्रिज के नियर अबाउट से अगर कोई कनेक्टेड रहेगा तो आई थिंक कि सबको कन्वीनियंट रह सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वैसे ही करता हूँ। ओके ठीक है प्रभु, बलराम को भी बहुत धन्यवाद। तो हम लोग इस बार फिजिकल क्लास ही करते हैं। अच्छा 6th और 7th को वी विल बी इन मायापुर, और 14th को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? सब लोग एग्री करते हैं? हरी बोल। ओके तो 14th को नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, ठीक है ना कोमल? नंबर 2 नेक्स्ट 2 मिनट और समय लूंगा। बलराम को अभी प्रभु थोड़ा आप बताएंगे रिगार्डिंग मायापुर के लिए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। तो 6 और 7 को हम लोग रख रहे हैं। अरुण प्रभु आप बताइए 6, 7, 2 ओके है ना? मैं ऐसे तो माता जी, बीमा माता जी, मुझे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा देख के बाद में ही बता पाएंगे। कोई बात नहीं, तो पर बाकी दल प्रभु है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी।
मेरा कोई और भी problem चीजें प्रभु बता देंगे तो हम लोग फाइनल मेरे तरफ से फाइनल है क्या प्रभु जी। आपका कोई बाहर का टूर रहेगा क्या प्रभु? हरि बोल। अरुण प्रभु थोड़ा ये मेरा प्रभु जी थोड़ा देखना पड़ेगा एक्चुअली। ओके ओके, आप देख के बताइएगा। तो वैसे एक बार हम लोग रख लेते हैं प्रभु 6 और 7 को, ठीक है ना प्रभु? ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिवोटीज लोग दे आर वेरी ईगर टू है प्रभु। और भी काफी devotees हरे कृष्णा। बलराम गोविंद प्रभु आप सुन पा रहे हैं? Yes, Prabhu. Yes, आई एम हियरिंग। Yes, सुन रहा हूँ प्रभु। we need to have 2 lectures। हाँ प्रभु, 2 lectures हम लोग we want 2 lectures, one on Saturday afternoon after lunch, that is around 4:30, and next another lecture on Sunday morning after breakfast। तो मेरा आपसे humble request ये है कि who will be the preacher? Can you find out preacher? वैसे I will also try। तो वो थोड़ा अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना प्रभु? यस प्रभु। तो ये बहुत जरूरी है। फ्रॉम मायापुर आई चेक्ड विद गुरु महाराज, तो दे मे नॉट गिव यू फिजिकल क्लास। तो वहाँ पर बहुत जो महाराज है, जो सीनियर डिवोटीज है, स्टिल दे आर नॉट यू नो, आई मीन एक क्लास क्या कह रहे थे आप? एक सैटरडे आफ्टरनून आफ्टर ब्रेकफास्ट, सॉरी आफ्टर लंच, say around 4:30 to 5:30। Okay। And next on Sunday जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के परागण में, राजापुर राइट, राजापुर में आफ्टर ब्रेक अराउंड 11 o'clock, 11:30 to 12:30। After that we shall come back to temple and we'll have our lunch। There is like one option in, I think राजापुर में भी प्रसाद का ऑप्शन है। I don't know whether they're able to serve all the devotees। वो भी कर सकते, ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु। अदरवाइज हम लोग वहां भी आके ले सकते, जैसा वो कर ले। बट लेक्चर वी कैन हैव एट राजापुर अराउंड बिफोर लंच। तो प्रभु थोड़ा सा, हाँ, तो वो कौन आप भी देख लीजिए। और इधर से हमारे कलकत्ता से हम लोग सब कितने ब्रह्मचारी जाएंगे प्रभु, प्लीज आप बात करिए अनंग से। मैं तो करूँगा मैं तो करूँगा, आप भी थोड़ा। अभी तो मायापुर में ही है शायद, क्या आनंद प्रभु जी मायापुर में है? अच्छा, मैं अभी उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना प्रभु? यस प्रभु। तो 6th और 7th हम कर रहे हैं प्रभु। और some devotees are telling कि also 3 दिन का, माने फ्राइडे सैटरडे संडे, वो कोई बात नहीं, दैट हम लोग डिसाइड कर लेंगे बात करके, ठीक है? तो प्रभु कीप योरसेल्फ फ्री on 6th and 7th, ठीक है? थैंक यू सो मच। एकादशी 7th March। हाँ, क्या राखी माता जी कुछ बोल रही है? Today is Ekadashi, 7th March will be Ekadashi, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 7th March will be Ekadashi, very best। कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा है। एकादशी के दिन हम लोग धाम में रहेंगे, ठीक है ना? धाम में रहेंगे। एकादशी 9 मार्च को है। 9 मार्च को 9 मार्च को 9 मार्च को वैसे रहेंगे भी तो एकादशी का प्रसाद भी रहेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, एकादशी का प्रसाद तो मायापुर में बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। तो सब लोग फिर यही हम लोग विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हिज ग्रेस बलराम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को अटेंड करने। और इसी तरह प्रभु जी से हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, इसी तरह प्रभु जी का एसोसिएशन हमको मिलता रहे, प्रभु जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रोग्राम को आनंद की जय हो। आज की आनंद की जय। हरी बोल। थैंक यू अजय प्रभु, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं प्रभु। आप लोग का आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। मैं प्रोग्राम को विराम देता हूँ। हाँ प्रभु विराम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।